प्रणाम, मैं राम बंधु तिवारी और आप देख रहे हैं कार्यक्रम खबरों का कतरन। दोस्तों, कल बंगाल में जो हुआ वह सिर्फ एक रेड नहीं थी, वह सत्ता और संविधान की टक्कर थी। एक तरफ केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी, दूसरी तरफ खुद राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। और आरोप ऐसा कि ईडी ने हाई कोर्ट में लिख कर दिया, मुख्यमंत्री ने हमारे हाथ से सबूत छीन लिया। अब सवाल बड़ा है, क्या बंगाल में संविधान खत्म हो रहा है या फिर जांच एजेंसियों का चुनाव इस्तेमाल हो रहा है? कहानी शुरू होती है साल्ट लेक और अलीपुर से, जहां ईडी की टीम आईपैक से जुड़े अधिकारियों के घर रेड डालती है। यारी चुनावी रणनीति बनाने वाली एजेंसी जो टीएमसी का वार रूम मानी जाती है। रेड शांति से चल रही थी, लेकिन दोपहर होते ही सीन बदल गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद रेड साइट पर पहुंच गई। भीड़, पुलिस, अफसर सब हक्का बक्का। ईडी का दावा है मुख्यमंत्री ने जांच रुकवाई, अफसरों को धमकाया और सबसे बड़ा आरोप, लैपटॉप और फाइलें अपने कब्जे में ले ली। यानी जिस पर रेड हो रही थी उसी के बचाव में राज्य की सबसे बड़ी ताकत उतर आई। अब सवाल, आईपैक में ईडी को कोयला क्यों ढूंढना था? जवाब है मनी ट्रेल। ईडी का केस कहता है बंगाल के कुख्यात कोयला तस्करी घोटाले का काला धन चुनावी फंडिंग में इस्तेमाल हो रहा है। शक ये कि कोयला माफिया फर्जी कंपनियों और कैश के जरिए आईपैक को पैसा दे रहा था ताकि टीएमसी का चुनावी खर्च चले। ईडी कोयला नहीं, डिजिटल एंट्री, फर्जी इनवॉइस और डेटा ढूंढ रही थी। और आरोप है कि मुख्यमंत्री ने ये सारे सबूत बचा लिया। शाम होते ही मामला सड़क से कोर्ट पहुंच गया। ईडी हाई कोर्ट गई और जज के सामने लिख दिया, राज्य पुलिस ने जांच में बाधा डाली, मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप किया और सबसे गंभीर, बरामद सबूत जबरन छीने गए। सोचिए, यह आरोप किसी आम आदमी पर नहीं, एक संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री पर है। ईडी ने कोर्ट से कहा, अगर यही चलता रहा तो बंगाल में कोई केंद्रीय एजेंसी काम नहीं कर पाएगी। अब कहानी का दूसरा पहलू, 2026 के बंगाल चुनाव जैसे जैसे पास आ रहे हैं वैसे वैसे रेड तेज हो रही है। ममता बनर्जी का आरोप सीधा है, बीजेपी हमें वोट से नहीं हरा सकती, इसलिए एजेंसियों से हमारी रणनीति तोड़ रही है। अगर अमित शाह आपको बंगाल को जीतना है तो आपको हिम्मत है तो आप इलेक्शन में लड़ाई करके आइए। आप क्यों हमारा पार्टी आईटी सेक्टर को रेड करके पूरा पेपर ले लिया? हमारा आईटी ऑफिस में आके आप सब लैपटॉप से सब निकाल के लिया, हमारा डेटा, हमारा एसआईआर का डेटा, हमारा पार्टी का पॉलिसी का डेटा, हमारा कैंडिडेट का लिस्ट, हमारा बूथ प्रेसिडेंट का लिस्ट, हमारा आने वाला स्ट्रेटेजी आप प्रतीक का घर में भी जाके किया है, अब हमारा आईपैक ऑफिस में आके भी किया है। अभी तक, आज तक more than 72% already been died, either committed suicide or trauma they died, and 91% along with 72 are seriously hospitalized. Some people went to committed suicide. Some people after coming from the hearing, they are seriously ill, heart attack, brain stroke. Who is responsible for this death? BJP is a killer's party. They are the great killer of democracy. टीएमसी कहती है ईडी को कोयला नहीं, हमारा डेटा चाहिए। आईपैक के पास बूथ लेवल स्ट्रेटेजी, वोटर एनालिसिस
सोशल मीडिया प्लान अगर ये जब्त हो जाए तो चुनाव कैसे लड़ा जाए? ममता इसे कह रही है डिजिटल सैबोटेज, तो तस्वीर साफ है। बीजेपी कहती है बड़ा घोटाला, टीएमसी कहती है बड़ी साजिश। कानून के हिसाब से रेड रोकना गलत हो सकता है, लेकिन राजनीति में ममता ने फिर खेला कर दिया। दिल्ली बनाम बंगाल का और फैसला जनता करेगी। क्या आपको आई पैक में कोयले की कालिख दिखती है या फिर चुनाव से पहले एजेंसी का सियासी इस्तेमाल? कमेंट्स में बताइए। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नए खबर और उसके विश्लेषण के साथ। धन्यवाद, प्रणाम।